नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे रायसेन के सोमेश्वर महादेव मंदिर की, जिसके कपाट साल में सिर्फ एक ही बार खुलते हैं, लेकिन अब सोमेश्वर महादेव मंदिर को साल भर खोलने की मांग प्रदेश में उठ रही है। पहले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंदिर के कपाट को खोलने की मांग की, तो अब बीजेपी नेता उमा भारती ने रायसेन कलेक्टर को लेटर लिख दिया है और कहा है कि 11 अप्रैल को वो खुद मंदिर में जलाभिषेक करेंगी। उमा भारती के ऐलान के बाद मामले पर सियासी रंग भी चढ़ गया है, जिससे देख आशंका हो रही है कि इस पर आने वाले दिनों में सियासी रोटियां भी जमकर सेकी जा सकेंगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिव आखिरकार कैद में हैं क्यों। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। रायसेन जिले में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खुलने के धार्मिक मुद्दे ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया। पहले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सालों भर मंदिर के कपाट को खोले जाने की मांग की और अब खुद बीजेपी नेता उमा भारती उनके समर्थन में उतर गई हैं। उमा भारती ने रायसेन के कलेक्टर को खत लिखकर ऐलान कर दिया है कि वो खुद 11 अप्रैल की सुबह सोमेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करेंगी। कांग्रेस भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के समर्थन में दिख रही है और प्रदेश सरकार पर तंज कसती नजर आ रही है। मैं समझता हूँ ठीक कहा उनने कि नाम शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन शिव मंदिर उन्हीं का जो एरिया है रायसेन उसमें नहीं खुल रहा है। पर इन लोगों का इन सब चीज़ों को मतलब नहीं होता। ये तो केवल इवेंट की जहाँ आवश्यकता होती है कि किस समय राम की ज़रूरत है, किस समय शिव की ज़रूरत है, इवेंट करने से कोई फ़ायदा हो जाएगा, वो करते हैं। बाकी वह इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि जल्द ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। हम आचार्य जी की बात से सहमत है। अगर इस तरह का है तो आज ही मैंने कलेक्टर रायसेन से हमारी बात हुई है, वो जाकर देखेंगे। अगर पुरातत्व विभाग के द्वारा है तो वहाँ विधिवत पूजा अर्चना होगी, जनता जनार्दन भी जा सकती है और वो तो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्थान भी पर्यटक के स्थान पर हो सकता है। जब भारतीय पुरातत्व विभाग जो है भोजपुर शिवालय में पूजा की आराधना और अनुमति देता है, तो रायसेन किले में भी भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाएगी और उसको कोई नहीं रोका जाएगा। शिव के राज में शिव ही शिव की आराधना करेंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सोमेश्वर महादेव मंदिर को लेकर विवाद क्या है। दरअसल रायसेन किले में 800 फीट की ऊंचाई पर बना है सोमेश्वर धाम मंदिर। 10वीं से 11वीं शताब्दी परमार कालीन राजा उदयादित्य ने बनवाया था। उस दौर में राजघराने की महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना करने आती थी। मंदिर में भगवान शंकर की 2 शिवलिंग स्थापित है। सन 1543 तक ये स्थान मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित रहा। रायसेन के राजा पूरनमल को शेरशाह ने हरा दिया। शेरशाह के शासनकाल में यहाँ से शिवलिंग हटाकर मस्जिद बना दी गई, लेकिन गर्भगृह के ऊपर गणेश जी की मूर्ति सहित दूसरे चिन्ह स्थापित रहे। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि यह मंदिर है। आजादी के बाद से सन 1974 तक मंदिर पर ताले लगे रहे। मंदिर का ताला खुलवाने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत प्रकाश चंद्र सेठी ने खुद मंदिर के ताले खुलवाए थे। तब से मंदिर के पट साल में एक बार महाशिवरात्रि पर 12 घंटे के लिए खोले जाते हैं। आंदोलन के बाद से इस दिन यहाँ मेले का आयोजन भी होता है। परमार कालीन सोमेश्वर महादेव मंदिर के कपाट खोलने की मांग ने अब तूल पकड़ लिया है। पक्ष विपक्ष दोनों ही मंदिर को खोलने के समर्थन में भी दिख रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि मंदिर का ताला खुलवाने में पेच क्या और क्यों फंस रहा है। इसके बहाने भविष्य में उठ खड़ा होने वाला कोई विवाद इंतजार तो नहीं कर रहा। टीम न्यूज स्टेट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गीत धीर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और रवि सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। गीत जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि शिव बंधन में क्यों है सर? और निश्चित रूप से जैसे हमारे वरिष्ठ नेता रामेश्वर जी ने भी कहा, इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसका ध्यान दे रहे हैं और निश्चित रूप से शीघ्र ये काम तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो जो जनहितैषी सरकार है, जो जनहितैषी कार्य है, इसमें हम बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जो मंदिर की बात है, पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी जो है क्योंकि स्वयं में अपने आप में एक ऐसी छवि है जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और इस विषय पर तो बिल्कुल
उससे शीघ्र जो न्याय से किया जाएगा, मंदिर के पट जो है अवश्य करे जाएंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है, उसको पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। उससे विचार निश्चित रूप से प्रारंभ हो गया और उससे भी जो है शीघ्र ही बहुत बड़ा निर्णय किया जाए। तो गीजिए, मुख्यमंत्री जो पूर्व में रही हैं उमा भारती, वो पट खुलवाएंगी आकर, या उससे पहले ही कोई योजना है आप लोगों की? दर्शक है और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं साथ पे जाऊंगा और पट खुलवाऊंगा, और उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने बिल्कुल मार्गदर्शन किया। देखिए, पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर इस निर्णय में साथ है तो एक क्लियर सी लाइन है कि पूरी पार्टी उस निर्णय का स्वागत करती है। माननीय प्रदीप मिश्रा जी, उमा भारती, ये सब हमारे वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक है। प्रदीप मिश्रा जी स्वयं विख्यात अपनी छवि रखते हैं और भक्तों के मन में इस विख्यात छवि के प्रति इतनी आदर भाव, इतनी इज्जत, वो बात को बिल्कुल मान्य होती है। और इसमें तो कोई दोहराने वाली बात ही नहीं है। वहाँ मंदिर है, प्राचीन मंदिर अभी संज्ञान में आया है, लेकिन देखिए 70 साल से क्या हो रहा है। अभी हमारी सरकार तो अभी आई है, 70 साल पहले क्या हुआ था? नहीं सर, अभी हम तो खुलवा रहे, लेकिन बंद किसने किए थे? क्या कांग्रेस का रोल नहीं है इसमें? क्या कांग्रेस का हाथ नहीं है इसमें? ये हम तो ऐसी सरकार में हमारे नहीं था। अब यहाँ पर तो अगर मजबूत नेतृत्व होता, विपक्ष छोटा इनका, कांग्रेस का हमारे सरकार में पहली बार जब पहले ही अपनी सरकार में लेके आज का विषय है। तो आज इसको तरीके से साफ सफाई विधि पूर्वक देखी, या कोई धार्मिक मंदिर की जब बात आती है तो विधि पूर्वक जो है वो कार्य किया जाता है। गीत जी, उमा भारती ने आज ट्वीट किए हैं एक के बाद एक। उन्होंने पूरा इतिहास, भूगोल सब तो बता दिया मंदिर का, और आप कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं था। सर, पहले नहीं था संज्ञान में, आप जब संज्ञान में आए तो बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं निर्णय को, साथ में जाकर तो कदम क्या उठाए? मैं ये जानना चाहता हूं। उमा भारती तो किसी पद पर है नहीं, रामेश्वर शर्मा विधायक हैं, तो अभी ऑफिशियल तौर पर इसका कोई सरकार की तरफ से तो बयान आया नहीं कि वो कब खोलने जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, क्या मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, जीर्णोद्धार होगा, क्या होगा? केवल गेट खोल दिए जाएंगे कि आइए पूजा करिए, या कुछ और भी व्यवस्थाएं हैं आगे की? क्योंकि काफी ऊंचाई पर है मंदिर, वहां पर बंदोबस्त भी करने होंगे, सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है। मंदिर में प्रवेश से ही मेरा ऐसा स्वयं का मानना है कि बंदोबस्त हो जाता है भक्तों का, और हमारी आस्था जुड़ी हुई है, कोई बाकी नहीं। आपने पद की बात कर दी, जो वरिष्ठ नेता है हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासित भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है। नहीं, अभी वो सरकार में किसी पद पर नहीं है, ये मेरा कहना था। वो वरिष्ठ हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं रामेश्वर की बात कर रहा हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता है, माननीय विधायक है विधानसभा भोपाल की, और उनका भी वही एक ही बात आ रही है कि बिल्कुल बात नहीं देखिए कैरेक्टर से। और मैं तो बताऊँ विधि पूर्वक की बात कर रहा हूँ मैं, विधि पूर्वक कोई जनता के सामने बिल्कुल आए थे साफ सफाई से। हमारे यहाँ पर आप ही जाते हैं तो आप सब सनातन धर्मी है, आप सब व्यवस्था का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल विधि विधान से जो न्याय उचित होगा किया जाएगा। मंदिर के पट ठीक रखी खुलने वाले हैं, इस पे ध्यान आकर्षित हो चुका है। जो हमारे वरिष्ठ सारे नेताओं ने इसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया, बहुत बड़ी बात है। और हार्दिक मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ माननीय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का, जिन्होंने इस विषय के ऊपर जो हमारा ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि बड़ा विषय था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, इस पर नहीं जाऊंगा, आप बार बार बोल रहे थे, लेकिन हम तो मंदिर के द्वार खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता है वो सब एकजुट होकर एक ही लय में प्रभु के लिए नतमस्तक होंगे, और शिव जी का मंदिर है, हमारे आराधे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक कदम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप बहुत ही देखते हैं। रवि सक्सेना जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी याद नहीं आया क्या? उनका ध्यान तो नहीं था, चलिए सिर्फ वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप लोगों का भी ध्यान नहीं गया कभी? नहीं, देखिए आपने स्वयं बताया कि 1974 में प्रताप चंद्र शेट्टी जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इसके पट खुलवाए थे और वहां पूजा अर्चना चालू करवाई थी। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये तो आपके सामने आ गया। उसके बाद 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, और ये तथाकथित रूप से अपने आप को बहुत बड़ा एक जैसे कहना है हिंदू हितैषी और धार्मिक और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। लगता है कि इन्होंने सारा ठेका ले रखा है, पर ठेका लेने के बावजूद भी आज सोमेश्वर महादेव जो है वो अगर किले में कैद हैं और केवल एक वर्ष में एक ही बार उनके दर्शन किए जा रहे हैं, तो शिवराज सरकार 17 साल से क्या कुंभकर्णी नींद में सो रही थी? क्या उसको नहीं मालूम था?
नहीं तो इस आज जब प्रदीप मिश्रा जी ने बात करी और जब उमा भारती जी ने वहां जाकर पूजा अर्चना करने की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी आज जो है घड़ियाली आंसू बहा रही है कि नहीं, हम करेंगे, हम कर देंगे, वो किला है, उस किले में वो मंदिर स्थापित है, सोमेश्वर महादेव जी का, वहां किस तरह से वो व्यवस्थाएं करेंगे, अगर वहां पर करते हैं तो उनको किस तरह से वो दूर करेंगे, इसके बारे में इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। चलिए सर, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं आपके पास आता हूं। मैं चैतन्य भट्ट जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। चैतन्य भट्ट जी, अचानक से मुद्दा सुर्खियों में आ गया है और अब सब कह रहे हैं कि हम खोलेंगे, लेकिन अब तक बंद क्यों था? सवाल तो ये है फिर। देखिए लोकेश जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि इतने दिनों से, इतने सालों से सोमेश्वर महादेव का मंदिर बंद क्यों था, उसमें ताला क्यों था? हो सकता है उसके पीछे कोई मान्यता हो या परंपरा हो। देखिए, आप बहुत से मंदिर से होते हैं 4 घंटे के लिए खोलते हैं। आप शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में चले जाइए, दोपहर में बंद हो जाता है। हमारे जबलपुर के पास बांदकपुर है, वहाँ पे बड़ा भारी शिव मंदिर है, वो भी दोपहर में 12 से लेकर 5 तक बंद रहता है। उसके पीछे कोई कारण रहा हो। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने जो मुद्दा उठाया, प्रदीप मिश्रा जी वही है जिनकी अभी कथा को रोक दिया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ भीड़ हो गई थी और उससे बड़े नाराज भी हुए थे। बाद में गौतम मिश्रा जी ने उनको काफी मनाने की कोशिश भी की थी। तो उनने उस मुद्दे को इसलिए उठाया है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर सके। जहां तक उमा भारती ने उसमें एक नमक लगाने का प्रयास किया, तो उमा भारती पिछले कई दिनों से शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस के करने की अपनी कोशिश कर रही है। जैसे अभी शराब का मुद्दा था कि मैं शराबबंदी करो, जब उन्होंने स्वीकृति नहीं दी भाई कि शराबबंदी नहीं हो सकती है, हम नशा मुक्ति जागरण अभियान चलाएंगे, तो फिर उनको अपने कदम पीछे कदम करने। अब जहाँ तक जलाभिषेक की बात है, तो वहाँ भारती हो सकता है कि रायसेन कलेक्टर को उन्होंने पत्र लिखा और वो वहाँ जलाभिषेक करने भी पहुंच जाए। लेकिन सवाल वही है कि ये सब मुद्दे अचानक इस समय क्यों उठते हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण भी होता है कि अभी आगामी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें भी इन मुद्दों को भंजाया जा सकता है। तो ये हिंदुत्व का मुद्दा, जो रामेश्वर शर्मा तो हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने बोला कि निश्चित तौर पे हम इसको खोल देंगे। जहां तक रवि सक्सेना जी बोल रहे हैं कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का करें, तो ये भी एक सवाल लाजमी है कि भाई ये तो बड़ा धार्मिक मुद्दा था और सोमेश्वर महादेव का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, तो वो इतने साल से क्यों बन रहा, उसके पीछे क्या कारण थे, ये भी देखना होगा। पुरातत्व विभाग का कोई उसमें पैच तो नहीं है। और अब अगर खोलने की बात हो रही है तो उसको किस तरह से खोला जाएगा? वहां पे जैसा आपने सवाल उठाया कि सुरक्षा के क्या प्रबंध होंगे, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है वो मंदिर, तो वहां आने जाने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेके अभी तक सरकारी तौर पर तो अभी कोई बयान आया नहीं है। नेताओं के बयान जरूर आए हैं, उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन ये बात सही है कि भगवान के मंदिर हैं, 24 घंटे खुले रहना चाहिए। दर्शन करने लोग आते हैं, उनको इस तरह की बंदिश में नहीं रखना चाहिए कि आप 4 घंटे बंद रखेंगे या साल में एक बार खुलेगा या 6 महीने में एक बार खुलेगा। ईश्वर तो सबके लिए बराबर है और उसके दर्शन करना सबकी एक अधिकार भी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस मंदिर को खोलने का प्रयास करती है तो एक अच्छा कदम होगा और एक टूरिस्ट प्लेस भी बन पाएगा, जैसा कि रामेश्वर शर्मा भी कह रहे हैं, क्योंकि वो किले के भीतर है और काफी ऊंचाई पे है। बहुत अच्छा दृश्य, वहां से प्राकृतिक दृश्य भी दिखता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे इस मुद्दे को बहुत जल्दी से हल करने का प्रयास करेगी और एक संदेश देगी कि देखिए साहब, जो शिव मंदिर बहुत लंबे समय से बंद था उसको हमने खोल दिया है। चैतन्य भट्ट जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की अगर हम बात कर लें, पिछली बार उन्होंने मंच से एक आह्वान किया तो भारी संख्या में लोग आ गए, मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इस बार भी उन्होंने मंच से ही इस बात को अपनी रखा। तो ये जो बात वो रख रहे हैं आजकल, इन्हें किस तरीके से, किस संदर्भ में देखा जाए? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मठों की या इनकी भी बहुत पकड़ होती है राजनीति में। बेशक ये कहें कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, लेकिन अभी हमने हरियाणा, पंजाब में जब चुनाव थे तब राम रहीम को किस तरीके से बाहर लाया गया और वो सारी चीज़ें भी देखी, बार बार इन चीज़ों का जिक्र होता है। तो ये जो यहाँ से 2 खासकर बातें कही गई मंच से ही, इन्हें किस संदर्भ में आप देखते हैं? धर्म का और राजनीति का तो तालमेल बहुत जबरदस्त रूप से हो गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत से धार्मिक संत जो है वो MP बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है कि धर्म और राजनीति का जिस तरह से गड्ढमड्ढ हुई है, उससे एक जो राजनीति का एक अलग क्षेत्र था वो उससे बिल्कुल मिल चुका है।
जहां तक प्रदीप मिश्रा जी की बात है कि हो सकता है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको इस बात के लिए प्रेरित किया होगा कि आप इस मुद्दे को उठाओ, क्योंकि उनकी पकड़ उस इलाके में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। उसी का प्रतिफल था कि जब वो कथा के लिए उन्होंने आह्वान किया था तो हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे और व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, अंत में उसको रोकना पड़ा। तो हो सकता है कि ये मुद्दा भी उन्हीं की तरफ से प्रेरित हुआ हो, क्योंकि देखिए कोई भी संत है अगर वो इस तरह की बात भरे मन से करे, वो तो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, और भी लोग हिंदू हैं, उसके बाद भी शिव कैद में है, तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, जैसा मेरा मानना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये बात कही जा रही होगी, क्योंकि अब धार्मिक उन्माद जो भारत में चलता आ रहा है, राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि, उसके बाद अब ये सोमेश्वर मंदिर का मुद्दा आया है, तो ये भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई ऐसी शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी का राजनीति में भी काफी दखलंदाजी है और नरोत्तम मिश्रा ने तो उनसे हाथ जोड़कर ये कहा था कि आप हमें माफ कर दें कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई और आपके आशीर्वाद से ही मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि ये एक राजनीतिक प्रेरित भी हो सकता है ये मुद्दा, लेकिन अब उसके पीछे क्या कारण है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि भगवान के दर्शन करना सबका अधिकार है, और अगर कोई भी मंदिर में इस तरह का ताला लगा हुआ है, इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है, भाई किसी मंदिर में अगर विवाद की स्थिति है तो ठीक है, उसमें ताला लग सकता है, लेकिन जिसमें कोई विवाद की स्थिति है वहां अगर ताला लगा होगा तो उसको खोलना कोई बहुत कठिन नहीं है। बिल्कुल सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे मंदिर को खोले जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर, और शिवरात्रि के दौरान इसमें पूजा पाठ होती है, और उसी वक्त से अगर इसको परमानेंट खोल दिया जाए तो बहुत अच्छा कदम होगा। बिल्कुल। गीत धीर जी, सवाल यह है कि 11 तारीख को ही केवल उमा भारती के लिए पट खोलने की तैयारी है या आम भक्त जन भी वहां पर आए, इसके लिए भी कोई तैयारी है? क्योंकि वही सवाल मैंने पहले भी पूछा कि रोड मैप क्या है। आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कांग्रेस आपकी हाँ में हाँ मिला रही है क्योंकि सबको शायद सूट कर रहा है ये मसला, लेकिन अब तक चिंता क्यों नहीं थी? और आगे काम करना है तो फिर सर केवल कह देने से नहीं होती है ना चीजें, बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी उसके लिए। ये दोनों के बात कर देता हूँ और बिल्कुल स्पष्ट रूप से देता हूँ। देखिए ये मंदिर के पट्टे जब खोलेंगे तो सबके लिए खोलेंगे, वो उन्होंने टेंटेटिव तारीख एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि विधि विधान का भी 1-2 दिन आगे पीछे अगर कुछ होता है, वैसे हमारे नवरात्रे पूरे हो चुके हैं जब तक जो 11 तारीख की है, क्योंकि वो धर्म के विषय में भी ज्यादा जानती है। और जहाँ तक की बात आती है मंदिर के पट को, वो तो सबके लिए ही खोलेंगे, क्योंकि भगवान कि जो सबके आराध्य में ऐसा मानना है, सब सनातन धर्मी है, किसी को दर्शन से कभी दूर होते हो, बल्कि दर्शन की ओर प्रेरित करते हैं। दूसरी बात आपका जो प्रश्न था कि कांग्रेस के विषय में क्या कहा जाए, देखिए भगवान श्री राम काल में कैसा हलफनामा दे के आई थी कांग्रेस। सिर्फ कपिल सिब्बल जी का 2013 में बयान आया था कि हमको राम मंदिर का जो निर्णय आ रहा था उसको रुकवा देते हमारी सरकार होती, मतलब नहीं, अभी मेरा सवाल जो था सर, न्यायालय को भी हम वो आदर करते हैं, न्यायालय का ये लोग किस प्रकार से जो है खिलाफत कर रहे हैं, न्यायालय की बात किस प्रकार से बयानबाजी करते हैं। तो जब ये मध्य प्रदेश के लिए रायसेन मुद्दे थे, यहाँ पर एक पर्यटक के रूप में एक मंदिर को बहुत विकसित किया जा सकता है, वहां पर लोगों की देखिए प्राचीन मंदिर है, वहाँ शिव की जो मूर्तियां मिलती हैं वो प्राचीन मंदिर है, वहाँ लोगों की आस्था जुड़ी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मेला लगता है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने ध्यान आकर्षित नहीं किया, अगर इनके संज्ञान में था तो ये आपके भागीदार है, क्योंकि हमारे तो संज्ञान में नहीं था, अब तो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, लेकिन जब आए तो तुरंत डंडे ले रहे हैं, लेकिन इनके अगर संज्ञान में था तो क्या कर रहे थे इनकी सरकार? लेकिन रवि जी, कमलनाथ की ये क्या जनता की खिलाफत करने के लिए, और ये अभी इनके जो राष्ट्रीय वैसे वो फुल टाइम इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आते हैं वो खुलदा और आठमन में अंतर ही समझते और हिंदू होने का पाठ पढ़ाते, तो कांग्रेस के लिए निंदनीय बात है। कांग्रेस अरे वो गीत जी जवाब नहीं आया सर मेरा, वो आम लोगों का जो मैं सवाल बार बार पूछना चाह रहा हूं उसके लिए आगे तैयारी क्या है वो नहीं बता पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पट खुलेंगे, लेकिन जब उमा भारती ने तो अपनी तारीख फिक्स कर दी, वो तो चलिए बड़े पद आपकी वरिष्ठ नेता हैं, वो तो कलेक्टर से कह के गेट खुलवा देंगी जो भी हो, लेकिन आम लोग जाना चाहते हैं वहां पर। आपने कहा कि भाई वो वरिष्ठ नेता है, उनके लिए हो सकता है खोल दें आप, लेकिन आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कब से खुलेगा सर? क्या 11 तारीख को दर्शन करने पहुंच जाए लोग वहां पर? देखिए मैं ये दर्शन करने की बात जो विधि विधान से हमारे जो धर्म क्या कहता है इस विषय में एक बार वहां पर संज्ञान ले लें, कलेक्टर को भी आज वहां पर जो है नेताओं हमारे जो वरिष्ठ नेता उन्होंने बात करी है। हमारा जो धर्म जो विधि विधान जैसा जो विधि विधान बोलता है बिल्कुल सबके साथ चलेंगे, वहां पर अकेले नहीं जाएगा कोई नेता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को अवगत कर रहा हूँ, जाएंगे तो जनता के साथ जाएंगे, बैंड बाजे के साथ जाएंगे, भगवान के लिए जा रहे हैं तो सब जाएंगे, सबके लिए भगवान बराबर है।
और ऐसा नहीं होता कि नेता है कोई आशीर्वाद मिल जाएगा आप नेता। नेता भी जनता की सेवा के लिए बना, और हमारे तो प्रधान नेतृत्व जो है वो बोलते हैं कि हम सेवक हैं, हम कोई राजा नहीं है, तो हम भी सेवक हैं। और हमें कोई मौका मिला, अवसर मिला है भगवान का एक मंदिर का जो है वो शुभारंभ करने के लिए, जो काफी समय से बंद था, तो निश्चित रूप से बिल्कुल जनता के साथ में वहां जाया जाएगा। तारीख के विषय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से जनता तैयार है साथ चलने के। चलिए रवि सक्सेना जी, सवाल ये है कि आपके भी वरिष्ठ नेता जाएं उमा भारती के साथ 11 तारीख को? देखिए, मेरा ये कहना है कि उमा भारती जी के साथ हम क्यों जाए? हमारा जो सोमेश्वर महादेव में, महाकाल महाराज में और देवाली देव शिव जी में यह आस्था है, और हम अपनी आस्था के हिसाब से जाएंगे। कहीं आप पट से खुलवा दें, वहां पर आप व्यवस्थाएं तो कर दें, वहां व्यवस्थाएं नहीं है, पट खुले नहीं है, शासन और प्रशासन चुप अवस्था में है, वहां किसी तरह की तैयारियां नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित नेता लोग हैं, जो अपने अकर्मण्यता और नकारेपन को छुपाने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी के पीछे छुपते नजर आते हैं, इनसे खुद तो कुछ काम होता नहीं है। और जब हम काम कर देते हैं तो इसका शेयर लेने के लिए सोचते हैं, या फिर जब नहीं कर पाते हैं तो कांग्रेस को खोजने लगते हैं। आपकी सरकार है, 15 साल से भी आपने आज तक कोई कुछ नहीं किया। अब फिर आपकी सरकार है, आप वहां पे सोमेश्वर महादेव जी को आजाद कराएं, वहां के ताले खुलवाएं, और जो जनता जनार्दन है उसको वहां पूजा अर्चना करने के लिए, अभिषेक करने के लिए सुविधाएं प्रदान करें। ये आपका दायित्व है, ये शासन प्रशासन का दायित्व है, आपको करना चाहिए। वो आप करेंगे नहीं, इधर उधर की बात करेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूँ, तुम इधर उधर की बात न करिए, बता कि सोमेश्वर महादेव 15 साल से अभी तक, बल्कि 17 साल से नहीं, उसमें 15 महीने सर आपके भी थे, उसमें 15 महीने आपके भी थे सर, ये मत भूलिएगा। देखिए, 15 महीने में ही सब कुछ नहीं हो जाता है। 15 साल और 15 महीने, 17 साल और 15 महीने, बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कीजिए। देखिए, आपको ये भी बता दिया गया, अगर एक हफ्ते में उमा भारती ये दावा कर रही हैं कि वो 11 तारीख को जाकर जलाभिषेक करेंगी, और अगर बीजेपी ये दावा करे तो गेट खोल देंगी, तो 15 महीने तो बहुत ज्यादा है उसके सामने। फिर तो 15 महीने बहुत ज्यादा है उस हिसाब से। आप देखिए, अभी शराबबंदी का मुद्दा था, पत्थर उठाया, शराब की दुकान में मारा, फिर गायब चली। शराबबंदी का जो उन्होंने आह्वान किया था वो भूल गई। मैं कहने लगी कि नहीं, सरकार को देखना है, कभी करेंगे, हमने कर दिया है। तो आजकल वो हर मुद्दे को लपक कर अपनी राजनीति चमकाना चाहती हैं। उनका भगवान शिव से कोई लेना देना नहीं है, उनको तो केवल अपनी राजनीति चमकाना है। चैतन्य भट्ट जी, जनता पार्टी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। चैतन्य भट्ट जी, उमा भारती की भूमिका, जिस तरीके से वो हर मुद्दे को आजकल उठा रही हैं, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए लोकेश जी, उमा भारती आजकल किसी पद पर नहीं है, और वो एक बड़ी पुरानी राजनीतिज्ञ है, उनको राजनीति बहुत अच्छे से आती है। मध्य प्रदेश में वो एक बार पुनः स्थापित होना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी वो उमा भारती के ही नेतृत्व में बनी थी, और 160-165 विधायक उनके नाम पर जीत के आए थे। तो उनको ये लगता है कि अब चूंकि केंद्र की राजनीति में नहीं है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो अपने पैर जमाए, इसलिए वो बार बार शिवराज सिंह के सरकार पर उनपे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट आक्रमण करती है। शराब का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें उन्होंने, आप देखा भी होगा आपने कि उन्होंने एक शराब की दुकान में तोड़फोड़ की थी, लेकिन शराब के दुकानदार ने क्योंकि कोई शिकायत नहीं की, इसलिए उन पर कोई मामला कायम नहीं हुआ। अब ये सोमेश्वर शिव का मंदिर का जो मुद्दा है, ये भी उन्होंने बड़ी जल्दी लपक लिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को बनाना चाहती है, मध्य प्रदेश में वो स्थापित होना चाहती है, क्योंकि एक बार जो राजनीति में आ जाता है व्यक्ति, फिर वो कहीं और दूसरी जगह नहीं जा सकता। वो ठीक है कि उमा भारती ने कहा था कि मैं हिमालय चली जाऊंगी, गंगा में चली जाऊंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति में की धुरी में बनी रहना चाहती है, और यही कारण है कि वो इस तरह के मुद्दों को उठाती है, ताकि अखबारों में भी बनी रहे और सरकार में भी उनकी जो हैसियत है वो बनी रहे। सर कि 11 तारीख को कपाट खुलते हैं या नहीं, फिलहाल समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो हर कोई हाँ में हाँ मिला रहा है कि हाँ खुलने चाहिए कपाट, लेकिन किस अवस्था में खुलेंगे, क्या तैयारियां वहां पर रहती हैं, ये देखने वाली बात। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।